राम राम जी, मैं हूं संजय राठौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज हम बात करेंगे गुरुग्राम के सेक्टर 83 के एमआर पाम गार्डन सोसाइटी की। अपनी गाड़ी कमाई लगाने के बाद भी लोगों को एक अच्छा जो रोड है, इस सोसाइटी की जो कनेक्टिविटी है वो इनको नहीं मिल पा रही। तो दूसरी तरफ महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो सोसाइटी के बाहर जो लोग हैं वो खुले में शराब पीते हैं, जिसकी वजह से इस सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भय भी कहीं ना कहीं वो मौजूद नज़र आ रहा है। और आप देख रहे हैं ये गुरुग्राम के सेक्टर 83 की एमआर पाम गार्डन सोसाइटी है, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इन्हीं से जानता हूं कि आखिरकार किन किन समस्याओं से ये लोग यहाँ जूझते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। सर, सबसे पहले एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं एससी गुप्ता, रेजिडेंट ऑफ एमआर पाम गार्डन। यहाँ समस्याएं एक तो पहले रास्तों की थी, जो कि अब एक दो जगह रिमूव हो गया गेट नंबर 2 से। और छोटी मोटी जो समस्याएं, एक पानी की है, वो भी शायद इस आरडब्ल्यू बनने के बाद रिमूव हो जाए जल्दी ही। और विशेष ज़्यादा कोई ऐसी नहीं मुझे नज़र आई। और अगर यहाँ सीवर कनेक्शन और लग जाए तो ये पानी डेली ढोते रहते हैं, वो कम हो जाएगा। बस सर, जिस तरीके से हमने देखा 24 मीटर रोड एक बड़ी समस्या है आपकी सोसाइटी के लिए। यदि ये कनेक्टिविटी होती है तो सीधा NH8 से आपको कहीं ना कहीं जो एक सहूलियत मिल सकती है। 24 मीटर रोड सिर्फ एक आने जाने का रास्ता ही नहीं है। 24 मीटर रोड ऐसे हैं नए गुड़गांव में जिसके अंदर से ही सीवर, बिजली और पानी सभी की व्यवस्था उसके अंदर से होनी है। और जैसा आपने कहा कि 24 मीटर रोड यहाँ पे नहीं है गुड़गांव में, उसी वजह से ये आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नहीं है। नए बिजली का कनेक्शन है प्रॉपर GMDA का यहाँ पे, नए सीवर है यहाँ पे, और नए बिजली ही प्रॉपर है। अभी जो कुछ हम कर रहे हैं वो सारे हम अपने खर्चे से कर रहे हैं। तो यानी कि सरकार का होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सरकार ना हो तो कम से कम तसल्ली रहेगी हमें कि सब कुछ हम अपने आप कर रहे हैं और अपने आप ही करना है हमें। जब इन्वेस्ट किया जाता है तो बिल्डर तमाम सपने आप लोगों को दिखाता है, एक एक चीज़ एमिनिटीज़ की बात की जाती है, लेकिन जब आपने यहाँ इन्वेस्ट किया, जब तमाम चीज़ें आपको दिखाई गई होगी ब्रोशर के अंदर भी, लेकिन उसके बावजूद क्या खामियां रही जो अभी तक 24 मीटर रोड आपको नहीं मिल पाया? देखो, इसमें ये कि जो बिल्डर ने बताया था कि ये 24 मीटर रोड 2 बनेंगे यहाँ पे, एक आगे पीछे, उसके साथ में EDC और IDC भी बताया था, वो सबसे पहले ले लिया। और वो सरकार के कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ हजम हो गया हमें मालूम नहीं। लेकिन 24 मीटर रोड, बिजली, पानी ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और ऊपर से कोई सुनवाई भी नहीं है। एमआर बिल्डर से आपने कई बार मुलाकात भी की है, जिस तरीके से पता लगा, क्या उसके बावजूद कोई समाधान होने का? हम हमारे से भी कई बार मिले हैं, उसके बाद DTCP डिपार्टमेंट में मिले हुए हैं, GMD में भी मिले हैं, लेकिन हर जगह जवाब ये आता है कि हमारे का कहना ये है कि मेरे स्कोप में जो काम था मैंने वो डेवलप कर दिया। 24 मीटर रोड मेरे प्रोजेक्ट के आगे पीछे बनाना है, वो मैंने बना दिया। अब उसे आगे लिंक करना और बीच में कुछ पैचेज ऐसे हैं जो एक्वायर नहीं हैं, वो अभी किसानों के पास हैं जैसे बताया जा रहा है, वो उसका काम तो ये गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट उसके ऊपर करेगी। अब बिल्डर तो कहना है कि मेरे स्कोप में जो काम था मैंने पूरा कर दिया, मेरे को उसी मिल गई है। भाई साहब, जिस तमाम जो समस्या हैं उससे घिरे हुए लोग नज़र आ रहे हैं, किस तरीके से इन चैलेंजों से आप जूझ रहे हैं और किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है? कोई सुझाव भी आप सरकार को, या फिर जिस तरीके से बिल्डर की बात करें, तमाम सपने आप लोगों को दिखाए गए थे? देखिए, इसमें है क्या, जो 24 मीटर की समस्या है वो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के एंड पर लूप पॉइंट रह गया है, क्योंकि 24 मीटर के जितने रोड हैं ये अब तक एक्विजिशन पॉलिसी के अंदर आए नहीं हैं। अब गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं जिसमें लैंड पुलिंग पॉलिसी भी है, TDR पॉलिसी भी है, तो उसके अंदर अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। पर मेरे को लगता है ये काफ़ी लेट हो चुका है ये कार्यक्रम। इस पर जल्द से जल्द गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक सोसाइटी का मामला नहीं है। ये तकरीबन 70% ऑफ गुड़गांव की जो सोसाइटी है वो 24 मीटर और मास्टर जो सेक्टर रोड है उससे आज तक कनेक्ट ही नहीं हो पाई हैं। और चूंकि 24 मीटर अगर रोड कनेक्ट नहीं है तो आपकी कोई भी सोसाइटी की सर्विस वो कनेक्ट ही नहीं हो सकती गवर्नमेंट की जो भी सर्विस लाइन गई है उनसे। तो एक बड़ी समस्या है। तो इस पर मेरे को लगता है गवर्नमेंट को जल्द से जल्द जो भी पॉलिसीज बनाई है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जिस तरीके से जब 24 मीटर रोड होगा तो स्वाभाविक सी चीज़ें यहाँ पर, मैं सीवरेज की बात करूँ वो भी जो मेन लाइन से कनेक्ट नहीं है, पानी की बात करें वो भी कहीं ना कहीं, जिस तरीके से अभी आप ही के साथी ने बताया कि पानी की एक बड़ी समस्या है। देखिए, चाहे पानी हो और सीवर हो, मास्टर लाइन GMD की तरफ से डल चुकी हैं, पर कनेक्ट कैसे करें? आप ये मान के चलिए, ये
शरीर में आपका हाथ है, ये काम तभी करेगा जब ये माइंड और हार्ट से कनेक्ट हो। तो सेम सिचुएशन ये हो रही है कि ये जो सेक्टर है ये पूरी तरीके से सर्विसेज से तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब 24 मीटर एक्वायर हो, तब तक ये समस्याएं हर सोसाइटी में बनी रहेंगी। हाँ, तो बिल्कुल जब कोई भी निवेशक अपना आशियाना ढूंढता है तो बिल्डर के द्वारा उनको तमाम जो सपने हैं वो दिखा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आती, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो एक कनेक्टिविटी है, वो इस सोसाइटी की नहीं है। सर एक बार परिचय दे दीजिए। लोकेश बल्ला। भला साहब क्या क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं? मेरे तो मेन तो समस्या ये टोल है, सबसे ज़्यादा समस्या तो एसी की है। बाकी तो सब ठीक है, जो भी यहाँ पे है वो सोसाइटी वाले कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। टोल की मेन समस्या हमारे को सबसे ज़्यादा है। तो इसको लेके आपकी सोसाइटी की तरफ से कोई कंप्लेंट वगैरह कहीं? वो उनको पता है, हमारे को समस्या हो आने जाने में लगती है। एक बार में जाते हैं 80 रुपये लग जाते हैं, फिर आते हैं 80 रुपये लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या तो यही है। हाँ, तो बिल्कुल टोल एक समस्या है, क्योंकि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इस टोल को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, और इस टोल को लेके पहले भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये टोल यहाँ से हटाया नहीं जा रहा। इसके पीछे की क्या वजह है वो भी जरूर जानेंगे। सर एक बार परिचय दे दीजिए। मैं डीएस यादव है, मारपाम गार्डन में रहता हूँ। जी यादव सर। हमारी कोई नई समस्या नहीं है, सबको परिचित है, बार बार उठाते रहते हैं। मेन समस्या यहाँ की 5 है, मैं आपको बता दूँ। नंबर 1 कनेक्टिविटी, उसके लिए हम बिल्डर को जिम्मेवार ठहराएं, आरडब्ल्यू कोई जिम्मेवार नहीं। जिम्मेवार सिर्फ इन 5 के लिए है तो एक चीज़ है, वो है हरियाणा गवर्नमेंट। मैं दावे से कहता हूँ हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 24 मीटर रोड की, हम कई बार उठाते, जवराता एमएलए के साथ उठा चुके हैं, दौलताबाद साहब याद आए उनके पास उठा चुके हैं। अभी हम इस पॉलिसी को चेंज करें। 24 मीटर की जो पॉलिसी है लाइसेंस देते समय वही डिफेक्टिव है, उसके कारण सारा 24 मीटर कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। दूसरा है पानी। पानी का देखिए आप, कैनाल वाटर की सबसे बड़ी समस्या है। नीचे से पानी खींच के लिया जा रहा है, एक तरफ कह रहे हैं हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, दूसरा पानी की समस्या है। तीसरा आप इसका टोल का देखिए, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आज से 5-6 साल पहले इसका रेस्ट का उद्घाटन हुआ था, जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, और सीएम साहब ने, विनय प्रताप डीसी थे, मुझे यूं कहीं याद है, मैं उस मीटिंग में था। विनय प्रताप जी ने कान में आके कहा था हमने शरण वाजपच गाँव में जमीन एक्वायर मिल गई है और जल्दी 6 महीने में टोल हो जाएगा। आज उस बात को कम से कम, उसमें पाम गार्डन में उसमें रहता था, मेफील्ड गार्डन में 5 साल हो गए, ये टोल वहीं का वहीं रखा हुआ है। टोल की समस्या है, पानी। तीसरी बात एसटीपी का देखिए, इनकी पॉलिसी देखिए। एसटीपी का इन्होंने बना दिया इंडिपेंडेंट सोसाइटी खुद उसको रिट्रीट करके वो करेंगी। अब जहाँ 1000 घरों की सोसाइटी है, इसमें इतना पानी हो जाता है, वो ट्रीट इतना कर ही नहीं सकते। वो ट्रीट करके कहाँ ले जाएंगे? अब कहते हैं बाहर डालते हैं, बाहर हम फाइन लगाएंगे। जाए कहाँ? आरडब्ल्यू हमारी मजबूर है, उधर से बिल्डर है वो मजबूर है, कहाँ डाले वो पानी? मुझे बताइए। सारी की सारी एसटीपी की समस्या है, टोल की समस्या है, कैनाल वाटर की समस्या है, कनेक्टिविटी समस्या। फॉर ऑल दिस एक ही चीज़ जिम्मेवार है, वो हरियाणा गवर्नमेंट, और उसके कान पर जूं रेंगती नहीं है, और ऐसे ही चलता रहेगा। ये आप भी प्रोग्राम करते रहिए, हम भी बताते रहेंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। 2 साल पहले यहाँ दौलता साहब आए थे, 13 अप्रैल को, मुझे यूँ डेट याद है, 13 अप्रैल को हमारी 24 मीटर में मीटिंग है। वो टीडीआर ले आए, पीडीआर ले आए, हमें नहीं पता क्या लेके आए हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। तो वी आर, क्या वजह लगती है सर, जो ये तमाम समस्या हैं उनका निदान क्यों नहीं हो रहा? उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? सर इस बारे में तो यादव जी जो बता रहे हैं वो बता सकते हैं, हम तो खैर नॉलेज में नहीं है, आप बताइए। ठीक है जी, जो यादव जी नहीं ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो बोलने से भी घबराते हैं, हालांकि वो बुलाते ज़रूर हैं, लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सोसाइटी हजारों लोग इसके अंदर रहते हैं, लेकिन बोलने के लिए कोई यहाँ राजी भी नहीं है, क्योंकि अपना दर्द जब तक आप बयान नहीं करेंगे तो हो नहीं सकता कि उसका कोई समाधान हो पाए। आप इस सोसाइटी के आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, क्या क्या समस्या है समय समय पे आप उठाते रहे हैं, और क्या लगता है कि अब इन समस्याओं का कोई समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली समस्या हमको न्यू गुड़गांव, पूरे न्यू गुड़गांव की है, और हमारी पहली सोसाइटी पड़ती है, वो है टोल। टोल को हटाने के लिए हमने कई बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी किया, बहुत सारी प्रॉमिसेस भी किए गए, लेकिन आज दिन तक टोल वहीं का वहीं है। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर किसी की इमरजेंसी भी हो जाती है तो इस टोल को क्रॉस करने के लिए भी आधा पौना घंटा का जाम होता है, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कितना जाम नहीं होना चाहिए, तब भी टोल फ्री नहीं होता है। तो टोल एक मेजर प्रॉब्लम है। सेकंड हमारा मेजर प्रॉब्लम है 24 मीटर रोड। 24 मीटर रोड ना होने से हमारी कनेक्टिविटी का इशू है, और सिर्फ कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, 24 मीटर रोड ना होने की वजह से हमारे पास जो कैनाल वाटर है आज तक नहीं आ पा रहा है।
अगर 24 मीटर रोड होता तो ये पानी कब का हमारे पास आ चुका होता। जो बिल्डर भी हमें कहता है कि ये प्रॉब्लम GMDA के साथ है या बिल्डर के साथ है, ये सोचने का विषय है। सेकंड चीज़, 24 मीटर रोड ना होने की वजह से हमारे को सीवेज सिस्टम नहीं दिया गया। और सीवेज ना होने से क्या हो रहा है कि हमें जो STP ट्रीटेड वाटर है, जो अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 पर डे हमारे पास एक्सेस वाटर आता है, ट्रीटेड वाटर आता है, जिसमें से हम 40,000 वाटर ओनली गार्डन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। 1,10,000 वाटर को हमें बाहर डेली भेजना पड़ता है, जिसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हो रहा है। तो ये हमारे लिए, हम रेजिडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कि जब तक सीवेज सिस्टम नहीं होगा हमारा पैसा इसी तरह से बहता रह जाएगा इसके अंदर। थर्ड चीज़ है हमारे साथ कि हमारे पास सामने बाहर की तरफ अगर गेट नंबर 1 पे निकलेंगे तो बहुत बड़ा झुग्गी का एरिया बन गया है। इस झुग्गी के लिए हमने DC ऑफिस में कंप्लेंट डाला, हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कंप्लेंट डाला है इसका, हमने सब जगह इसके पेपर्स भेजे हैं, आज तक वो चीज़ हट नहीं रही है। और हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन के लिए बहुत टफ रूल्स बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो पूरी की पूरी सर्दी के अंदर धुआं जला रहे हैं, बॉटल्स जला रहे हैं और इस तरह के टॉक्सिक्स जला रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है और हम लोगों की हेल्थ पर एक बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है इसको। तो हमारी ये गवर्नमेंट मशीनरी से भी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जल्दी से जल्दी इसको हटाया जाए झुग्गी वाले एरिया को। और फोर्थ चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हमारा गेट नंबर 1 से निकलते हुए जो वाटिका को रास्ता जाता है, इसको ऑरिस ने एक वॉल बनाकर हमारे को ऑब्स्टेकल खड़ा कर दिया है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि इस वॉल को, पहले भी दौलताबाद जी भी आए थे, उन्होंने वॉल को हटाने की बात कही, लेकिन आज भी 2 साल हो गए, वॉल वहीं की वहीं है। और हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि बाहर आंटी के ढाबा के ऊपर गेट नंबर 1 और 2 जो कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर शाम के वक्त बहुत सारे लोग गाड़ियाँ खड़ी करके ड्रिंक करते हैं, जिसके लिए मैं खुद पर्सनली SHO से मिला भी हूँ। SHO से हमने रिक्वेस्ट भी किया, उनको लेटर भी दिया। हमने कहा आप इसके अंदर पेट्रोलिंग को ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए। 2-4 दिन पेट्रोलिंग हुई, फिर उसके बाद पेट्रोलिंग नहीं है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वॉइस हमारी आप गवर्नमेंट तक, हरियाणा गवर्नमेंट तक, पुलिस तक पहुँचा सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल जो एक स्लम एरिया है वो भी कहीं ना कहीं वो समस्या बनता जा रहा है, धीरे धीरे जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? किशोर। किशोर जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से जब आपने यहाँ अपना आशियाना चुना, उसके बाद तमाम एमिनिटीज़ के साथ साथ तमाम सुविधा थी, वो बात बिल्डर ने कही। उसके बाद की बात करें, जिस तरीके से अब सोसाइटी के बाहर एक स्लम बन गया, और जिस तरीके से अभी आपके RW के प्रेसिडेंट ने भी बताया कि शराब पीते हैं और कहीं ना कहीं हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं, कितना आप अनसेफ महसूस कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये बात करता हूँ, जब मैंने सोसाइटी यहाँ पे सोचा था कि यहाँ पे आशियाने लूँ, तो उस समय ये मेरे जहन में ये नहीं था कि यहाँ पे पानी, बिजली या रोड ये सब नहीं होगी। तो आजकल मोस्टली लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं या फिर घर खरीदते हैं, तो ये हमेशा ये सोच के चलते हैं कि ये सब हम उनको मिलेगा ये सुविधा, लेकिन जब वो मूव करते हैं उसके बाद इनको कुछ नहीं मिलता है। तो मेरा ये सरकार से ये आग्रह है कि जब आप किसी को लाइसेंस देते हैं बिल्डर्स को, तो आप ये सब सुविधाएं क्यों नहीं पहले ये इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, उसके बाद आप बिल्डर को उसमें लिविंग के लिए परमिशन दीजिए। तो OC देने के पहले आपको ये सोचना चाहिए था कि ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, तभी आप लोगों को वहाँ पे परमिशन दे रहने के लिए। दूसरी बात है ये जो शराब वगैरह यहाँ पे जो इतने ठेके खुल गए हैं, हर गली गली में आजकल ये खुल गए हैं, तो इससे सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा एक नेगेटिविटी फैल रही है। एक्चुअली आपके यंग जनरेशन से उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आप सोसाइटी के बाहर ही आप हर नाके पे आपने खोल के रखा हुआ है। चलो आपको सोसाइटी, आप सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन सोसाइटी पे भी इसको बहुत ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। आप ऐसे ही हर जगह ऐसे मतलब हर नुक्कड़ पे नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ सोसाइटीज़ हैं, फैमिलीज़ रहती हैं, वो सब भी आपको थोड़ा देखना चाहिए। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये सब चीज़ को ध्यान में रखा जाए। और सर कितने परिवार आपकी सोसाइटी में रहते हैं जो सफ़र कर रहे हैं? सारे लोग कर रहे हैं सफ़र, सब लोग कर रहे हैं इसमें। और जैसे अभी मेरे मित्र ने कहा कि हाँ, जो शराब के ठेके हैं जो है उस पे समाज पे बहुत ही गलत असर पड़ रहा है, जिसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। और 24 मीटर रोड की जो बात कही गई है, तो 24 मीटर रोड सरकार को एक्वायर करनी है, और 24 मीटर रोड के साथ हमें राइट ऑफ वे मिलता है, जहाँ से सीवर है, बिजली है, पानी है, गैस की पाइपलाइन है, सब कुछ वहीं से आती है। तो सबसे पहले सरकार को 24 मीटर रोड एक्वायर करनी चाहिए, बिल्डर को देनी चाहिए, तभी बिल्डर वहाँ रोड बना सकता है।
तो बिल्कुल सर, किस तरीके से देखते हैं इस 24 मीटर की जो समस्या है काफ़ी नासूर बनती जा रही है। इसी की वजह से तमाम जो सुविधा हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अब कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर का हम कह सकते हैं वो लग गया। तो क्या उम्मीद है आपको, क्या सरकार से गुहार लगाएंगे, बिल्डर से आप अप्रोच करेंगे कि कब तक आपको 24 मीटर रोड मिले, जिसकी वजह से बाद आपको वो चाहे हम सीवरेज लाइन की बात करें, गैस कनेक्शन की बात करें? देखिए, बेसिक एमिनिटीज़ मिसिंग है। ये एक बहुत प्रीमियम सोसाइटी है, प्रीमियम बिल्डर है, ईमार दुबई से आया हुआ बिल्डर है, इसका बहुत बड़ा नाम है। तो ये देखते हुए काफ़ी लोग शहरों से इधर आए हैं, दिल्ली से इधर आए हैं, ये सोचते हुए कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। गैस पाइपलाइन, ये सब बेसिक हाइजीन है जो अब RWA अपने इनिशिएटिव पे लगा रहे हैं। बट 24 मीटर रोड तो बेसिक हाइजीन फैसिलिटी है जो डेली कम्यूटर्स हैं मेरी तरह, जो लोग फंसते हैं रोज़ रोड के ऊपर, रोड की कनेक्टिविटी पुअर होने की वजह से, वो बहुत एवरी डे देयर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर दैट। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो नहीं मिल रही। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे जान लेता हूँ। मैम, किस तरीके से देखते हैं वुमेन सेफ्टी की भी मैं बात कर लेता हूँ। वर्किंग वुमेन आप हैं, किस तरीके से देखते हैं जब सोसाइटी से बाहर निकलते हैं? आई टोटली फील अनसेफ बिकॉज मैं वर्किंग वुमेन हूँ। आई ट्रैवल फ्रॉम डेली डेली, तो कभी कभी लेट भी हो जाता है आने में। वंस वी स्टार्ट एंटरिंग द प्लेस, वहाँ पे लिकर शॉप है। लिकर शॉप के अलावा वहाँ पे इतनी सारी कार्स होती हैं, पीपल आर ड्रिंकिंग ऑन द रोड, दे आर वेरी ओपन अबाउट इट। सो गवर्नमेंट शुड टेक सम मेजर्स टू इम्प्रूव इट बिकॉज वी फील अनसेफ। वी हैव टू ऑलवेज सी कि हम किसी कंपनी के संग वापस आएँ। हम अदरवाइज भी अगर लेट आ रहे हैं, आंटी ढाबा के वहाँ पे भी बहुत सारे छोटे टेम्पोज, बड़े ट्रक्स वगैरह खड़े होते हैं। सो वी फील कि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो तो प्रोवाइड होनी ही चाहिए, बट लुकिंग एट द सेफ्टी वी ऑलवेज फील अनसिक्योर। क्या आपकी जिस तरीके से RW प्रेसिडेंट ने भी बताया कि वो जो SHO हैं लोकल, उनसे भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, लेकिन उसके बावजूद वी हैव सीन जस्ट 1 or 2 की कोई पेट्रोलिंग वहाँ पे हो रही हो, अदरवाइज द स्टोरी सेम आफ्टर दैट। ज़्यादा कुछ हमें लगा नहीं कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। मैम, आप भी एक वुमेन है, किस तरीके से देखते हैं वुमेन सेफ्टी की मैं खास तौर पे बात करूँ? वुमेन सेफ्टी ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और लेट आवर्स की बात नहीं है, इट्स ऑलवेज देयर कि वहाँ पे जो लिकर शॉप है वहाँ हमेशा ही रश होता है, हमेशा ही कार्स वहाँ पे पार्कड होती है, ब्लॉक्ड होता है पूरा का पूरा वे, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वहाँ से निकल के अगर आप अकेले ड्राइव करके भी आ रहे हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप, क्योंकि उन्होंने रोका होता है रास्ता, तो उतर के उतर के वहीं पे कहीं पे भी कार रोक के वो लोग चले जाते हैं। दे डोंट केयर कि बाकी लोग कितना इम्पैक्ट होंगे उस चीज़ से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 24 मीटर यदि रोड मिलता है तो सीधी जो कनेक्टिविटी आपकी हाईवे से हो जानी है। आप जो चक्कर लगा के आते हैं अलग अलग सोसाइटीज़ के, वो आपके बच जाएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है 24 मीटर रोड की बात? ऑफ कोर्स ये तो बेसिक चीज़ है, इट्स एब्सोल्युटली द नेसेसिटी। ये तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो चाहिए ही। हाँ मैम, जब इन्वेस्ट किया था, जब बिल्डर ने इस रोड का ज़रूर जिक्र किया होगा, लेकिन आप किस तरीके से आप देखें ना कितना सफ़र किया इन तमाम चीज़ों को लेकर? See, basically, when we purchased the society, we were always listening in the news कि टोल भी शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 6 year back मेरी कोई फ्रेंड यहाँ शिफ्ट हुई थी इसी एरिया में, तब भी वो ये कह रहे थे within 6 months the toll will be shifted. But daily I am paying the bill also, the toll thing also, and we are waiting for so long. नॉर्मली ये नॉर्म्स आते हैं कि अगर 5 सेकेंड से ज़्यादा गाड़ी रुकती है तो दे शुड नॉट चार्ज द टोल, बट दैट्स नॉट हैपनिंग. वी हैव टू ऑलवेज लाइन अप इन द क्यू एंड कीप वेटिंग फॉर आवर टर्न, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. so many promised things are not actually given. बिल्डर ने भी कहीं ना कहीं चीट किया है, जब सपने जरूर दिखाए थे, 24 मीटर की बात जरूर कही गई थी. See, 24 meter road is not only for traveling, as everybody is discussing ki water pipeline, then gas pipeline. There are a lot of things which are impacted because of it. So definitely it's we can say a cheat. तो बिल्डर ने भी कहीं ना कहीं तमाम लोगों को सपने दिखाए थे. सर, जिस तरीके से 24 मीटर क्योंकि एक नासूर बना हुआ है, यदि वो आपको मिलता है उसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी. वो चाहे सीवरेज की बात करूं, गैस पाइपलाइन की मैं बात करूं, या फिर तमाम जो सुविधा है STP सिस्टम की बात करूं, वो भी कहीं ना कहीं दुरुस्त होगा. लेकिन MR ने जब आपको ये प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट आप लोगों ने किया, क्या क्या आपसे कमिटमेंट की गई? ये सारे कमिटमेंट्स तो थे ही. कोई बिल्डर ये तो बोलता नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हैं नहीं अवेलेबल हैं. जैसे बाकी के हमारे फेलो रेजिडेंट्स ने भी ये शेयर किया कि OC और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो हैं वो तभी देने चाहिए जब ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों. तो बिल्डर तो कभी भी मना नहीं करता कि ये नहीं है. बिल्डर कहता है इट्स इन द पाइपलाइन, ये हो रहा है काम, इट्स इन द वर्क्स. और रही बात 24 मीटर वाइड रोड की,
मैं गुड़गांव में ही काम करता हूँ, एक एमएनसी में। हमारे कैब्स आते हैं, हम जब कैब से ऑफिस से घर आते हैं रात को, एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि किसी ड्राइवर ने आगे रिक्वेस्ट करी कि आप अपनी कार हटाओ लिकर शॉप के आगे। उस ड्राइवर की पिटाई भी हुई है वहाँ पे। क्यों भाई, लोगों को डिस्टर्ब कर दिया आपने, और आपने जो है उनको वो अपना जो कार में पार्टी चल रही है, कारोबार चल रहा है, उसको आपने हैम्पर किया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कैब ड्राइवर वाज बीटन। किस वजह से और उसकी क्या गलती है? वो रास्ता ही तो मांग रहा है, और वो 24 मीटर वाइड रोड होएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रास्ता ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने सुनार की दुकानों की तरह सजाए हुए हैं जो यहाँ पे हैं, वो तो क्या ही है, फिर क्या बोले। सर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा सिनेरियो आपने देखा, उसके बाद कंक्लूजन की बात करूं तो क्या आपको लगता है? सर हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट से यही है कि जो सुविधाएं हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी हाईलाइट करी हैं वो हमें प्रोवाइड करी जाएं। हमारा राइट है इन चीज़ों का, बिकॉज हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, और हमारा बिल्कुल राइट है इन चीज़ों के लिए कि 24 मीटर रोड भी मिलनी चाहिए, सीवर भी मिलना चाहिए और सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। हमारे साथ में जो जितने भी फीमेल्स अकेले आते हैं, हम खुद अकेले आते हैं, तो हमारे लिए भी वो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं देगी तो और कौन देगा ये वाली चीज़ें। तो हम गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करी जाएँ। बिल्डर से आप लोगों ने अप्रोच की, 24 मीटर के साथ साथ तमाम जो एमिनिटीज़ हैं वो आपको मिलने चाहिए। हाँ जी, ये एमिनिटीज़ तो हैं मोस्टली अंदर सोसाइटी में है, बट जैसे हमारे RW भी हेल्प करते हैं हमें काफ़ी। तो मतलब आई थिंक एक ही हमें सुकून है कि अंदर काफ़ी कुछ अच्छा है, बट बाहर तो अभी भी नहीं है, जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है, बिकॉज RWR हम सब बहुत लिमिटेड है। आई बिलीव जैसे रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक नेसेसिटी है, तो रोड और लाइक वाईफाई और इंटरनेट और अदर कवरेजेस भी हमारे होने चाहिए। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें में इश्यूज़ होता है इसी चक्कर में, रोड है या सेफ्टी है। आई थिंक कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी आर वन ऑफ द मेजर थिंग्स टू। सो ये सब के लिए एज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आई वुड से कि अभी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। यहाँ 4000-5000 लोग रहते हैं, तो इट्स लाइक अ मिनी विलेज इटसेल्फ, की जितना एक विलेज में भी इतनी पॉपुलेशन होती है, तो अब कुछ कर ले। नहीं मतलब अगर अब तक कुछ नहीं हुआ या एमिनिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, अब नाउ दे हैव टू थिंक कि 5000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं और आगे भी लोग बढ़ेंगे यहाँ पे, राइट, न्यू गुड़गांव में। सो दे शुड डू समथिंग फॉर दिस न्यू गुड़गांव एरिया, एंड rather than calling it new Gurgaon, we should call it as Gurgaon itself, right? Why new Gurgaon? You were also mentioning voice of Gurgaon, not a voice of new Gurgaon. So I think it's all Gurgaon itself, and in the end I think government should do something for us. हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से वो चाहे बिल्डर की बात करूं या फिर सरकार की बात करूं, उनसे भी कहीं ना कहीं लोगों को नाराज़गी है सरकार से भी, और उसके साथ साथ जिस तरीके से जब अपनी गाड़ी कमाई इन तमाम लोगों ने बिल्डर के हाथ में सौंपी थी, तो तमाम उम्मीदें थी इनको कि क्या क्या इनको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। हाँ सर, एक बार परिचय दे दीजिए। मैं नरेंद्र छत्री, फ्लाइंग सर। सबसे पहले लोगों ने तो समस्या किया ये टोल है, रोड है, सब है, बट ये क्यों नहीं, गवर्नमेंट को हम टैक्स भी देते हैं, सब कुछ है, और गवर्नमेंट ये समझती है कि जो फ्लैट में रहते हैं उनसे सौतेला व्यवहार क्यों? भाई अगर गवर्नमेंट के सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमारे वोट नहीं है? हम वोट नहीं देते हैं, या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? अगर नागरिक हैं तो उनको भी हमारी समस्या समझनी चाहिए कि हमको रोड देना है, पानी देना है। और जो पानी ऐसे है कि पानी पियेंगे तो लोगों के बहुत पेट खराब होते हैं। इतने बुजुर्ग और 80-80 साल के लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं नागरिक, तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि भाई फ्लैट वालों को भी, वो भी हमारे देश के नागरिक है और उनको ये सुविधा देनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। आते तो हैं, बोल कर चले जाते हैं, फिर दोबारा लौट कर नहीं आते। वो सोचते हैं कि हम बाहर गए हैं, तो ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। बस यही है, गवर्नमेंट से वो करता हूँ रिक्वेस्ट कि हमारे पूरा ध्यान। सर क्या कहना चाहेंगे आप? नरेंद्र मल्होत्रा। अब ये कहना चाहेंगे कि इंडिया टीवी ने बड़ी अच्छी पहल की है, कि इंडिया न्यूज़ ने बड़ी अच्छी पहल की है, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके के चैनल आगे पहल करते रहेंगे, जिससे हम आम जनता की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचती रहेगी। और मैं अपनी सोसाइटी की ओर से चैनल का शुक्रिया करता हूं। सर आप क्या कहेंगे, किस तरीके की, यानी कि पानी की बात करूं, कहीं ना कहीं पानी भी मेजर समस्या है इस सोसाइटी? हाँ है, समस्या है पानी। अब तक नहीं है, GMD ने कनेक्ट ही नहीं किया अभी हमारे साथ। अब हमारे से लगी हुई है RW उसका लगने के लिए, पर अभी तक यही नहीं कहाँ से आएगा वो पानी, यही नहीं पता चला अभी। तो ये समस्या ऐसा है कि समस्याएं हैं, आपने कर दी, आप गवर्नमेंट तक पहुंचाओगे, पर उसका इफेक्ट नहीं होता कोई भी, वो होना चाहिए। सर क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं सर, किस तरीके से? हाँ जी, गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे? पड़ोस के गांव के तो फ्री है टोल, और हमारे लिए टोल फ्री नहीं है।
अब खड़ा होना जरूरी हो तो खड़ा भी हो जाता हूँ। नहीं, अब एकदम है ना 100 मीटर पे तो फ्री कर रखा है और हमारे लिए फ्री नहीं है। हमारे को तो चाहे दिन में 5 बार आओ चाहे 10 बार आओ, हर बार टोल देना पड़ेगा और उनको कभी भी नहीं है। ऐसा क्यों कि हम यहाँ के नागरिक नहीं है, गुड़गांव के निवासी नहीं है, तो इतना भेदभाव क्यों हमारे बीच में है? गांव वालों को तो मतलब फ्री और हम शहर में आ गए तो इसलिए फ्री नहीं है। आई समझ में? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये सवाल है कि हमने जब ये MR ने ये लॉन्च किया था 2011 में, तो हमसे जो EDC की चार्जेज है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज, जो हमने 2015 में सारे दे दिए थे मोस्टली 100%। तो 2015 से 2024 हो गया, ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गए हैं। तो 10 साल में हमें कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं मिला है। तो ये पैसा आखिर का जाता कहाँ है? तो ये हमारा राइट है कि जानने का कि ये पैसा कहाँ यूज़ हुआ है। तो ये भी एक टाइप का एक भ्रष्टाचार है जो एक गवर्नमेंट इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन हमारे तो प्रॉब्लम वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमने तो पैसे दे दिए हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जर के नाम पे, तो करोड़ों करोड़ रुपए कहाँ जाते हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। मुझे पता भी नहीं है कि हमारे पैसे कहाँ हैं, इनके रोड, सीवर, पानी, बिजली, ये सब डेवलपमेंट क्यों नहीं हुए। तो एक हाँ सर, यदि अभी समय रहते आपकी की जो समस्या है उन कॉमनली कही गई है ना, वो दीज आर द कॉमन कंप्लेंट्स एंड दे शुड बी रेक्टिफाइड इमीडिएटली। दैट्स अबाउट ऑल। संजय जी, अभी समय रहते इन तमाम समस्या का जो समाधान नहीं होता, उसके बाद क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि 24 मीटर रोड से ही तमाम चीज़ें हैं वो मिलने वाली है। वो चाहे मैं सीवरेज की बात करूं, STP सिस्टम को दुरुस्त करने की बात करूं, या फिर जो गैस एक लाइन है, क्योंकि RW अपने प्रयास कर रहा है। बिल्डर ने जब कमिटमेंट्स की थी वो कमिटमेंट वो फुलफिल नहीं हो पाई। देखिए, जहाँ तक मैंने सारी समस्याएं सुनी हैं, तो इन समस्याओं का इलाज तब तक प्रॉपर नहीं हो सकता जब तक 24 मीटर के रोड ना बने। अब बात आती है टेम्परेरी अरेंजमेंट। टेम्परेरी अरेंजमेंट में ये हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग रास्ते हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे रिवेन्यू रास्ते अभी हैं, कुछ रास्ते सोसाइटी को कनेक्ट करते हैं, तो इन रास्तों के माध्यम से चाहे सर्विसेज जो भी हैं, चाहे वो पानी की लाइन है, चाहे वो गैस पाइप लाइन कोई डालनी है, या फिर सीवरेज की लाइन डालनी है, तो इन द मीन टाइम जब तक 24 मीटर के रोड ना हो तब तक पंचायती रास्तों से ये सर्विसेज लाई जा सकती हैं। तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट हो सकता है ताकि सोसाइटी को इन समस्याओं से मुक्ति मिले। और देखिए, पीछे कई लोग कह भी रहे थे और उनकी बात बिल्कुल जायज़ है, जब EDC IDC का पैसा सरकार को सब लोगों ने दिया है, तो EDC IDC प्रीपेड फीस है जिससे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, और वो पैसा 2015 में दे चुके हैं और आज 2024 में हम खड़े हुए हैं। अगर वो पैसे का अब तक सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाया, तो उसके लिए एक प्रॉपर बॉडी बनाई जाए। सेक्टर वाइज जो समस्याएं हैं, उस पैसे का सारा यूटिलाइजेशन उस सेक्टर पर होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने पैसे दिए हैं और सरकार को सर्विसेज देनी है। साथ ही साथ मैं बता दूं, EDC IDC के अलावा एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी हमारे यहाँ करीब 7% जाती है हर फ्लैट से, जो कि करीब 8 से 10 लाख रुपए बनती है हर ट्रांजैक्शन पर। तो उस कॉस्ट का भी करीब 2%, 5+2% जो वैल्यू है वो इसी जगह पर, इसी सेक्टर में वो पैसा इसी नगर निगम में यूज होना चाहिए। तो वो पैसा भी सरप्लस सरकार के पास है, तो वो पैसा भी इन सोसाइटियों में जिस तरीके से दूसरी सोसाइटी से सोसाइटी का रास्ता आता है, यदि वो सोसाइटी अपना रास्ता बंद कर दे तो कहाँ जाएंगे तमाम परिवार? क्या सरकार या फिर बिल्डर कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत के कारण तमाम लोग सफर कर रहे हैं? देखिए, ये तो सच्चाई है। अगर दूसरी सोसाइटी बंद कर दे तो बंद है। और इनफैक्ट आपको याद होगा एक बड़ा हादसा हुआ था चिंतल सोसाइटी में। खुदा ना खास्ता कोई उस टाइप का हादसा या कोई फायर का हादसा हो जाए तो आप फायर ब्रिगेड कहां से पहुंचाएंगे? कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए तो आपके पास फायर ब्रिगेड या कोई भी इस तरीके के संसाधन पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें सीरियसली लेना चाहिए। गवर्नमेंट बॉडीज़ को इस पर तुरंत अमल करना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल आज हमने गुरुग्राम के सेक्टर 83 की
एमआर पाम गार्डन की जो समस्या है वो आप लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम करीबन में 5000 से ज़्यादा लोग इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं जो कि तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, और सबसे जो बड़ी समस्या है वो 24 मीटर रोड की है। यदि 24 मीटर रोड ही नहीं होगा तो कनेक्टिविटी नहीं होगी। यदि 24 मीटर इनको रोड मिलता है तो सीवरेज की बात करूं, गैस पाइपलाइन की बात करूं या फिर अन्य जो सुविधा है इन लोगों को मिलेगी, क्योंकि ना ही तो इस सोसाइटी के अंदर पीने के पानी की जो है सुविधा है और ना ही अभी तक ये सोसाइटी हम बात करें सीवरेज से कनेक्ट की गई है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम इन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई बिल्डर के हाथ में सौंपी थी और तमाम एमआर बिल्डर ने इनको सपने दिखाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोग बीते 9 साल से अपनी गुहार, वो सरकार हो या फिर डीटीपी ऑफिस हो, एसटीपी ऑफिस हो, तमाम उन अधिकारियों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इस सोसाइटी की तरफ ना ही बिल्डर कोई ध्यान दे रहा है और ना ही सरकारी अधिकारी। आप देखते रहिए मेरे साथ इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम।